उस मेडिटेशन के बाद इतना प्यार हो गया है मुझे उन बच्चों से, ऐसा लगता है जैसे एक श्री यंत्र बन जाता है हमारी क्लास के अंदर। हम सब कनेक्टेड हो जाते हैं उस टाइम पे, एक दूसरे का दिल कनेक्ट हो जाता है। आत्मवंदन फ्रेंड्स, मैं अलका गोयल, मैं दिल्ली से हूँ। मैं ध्यान में 10 जुलाई 2022 को आई थी। मुझे ये डेट इसलिए याद है क्योंकि 9th को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है और मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई हुई थी। नेक्स्ट डे चेकआउट के टाइम पे हाफ एन आवर मेरे पास था। मेरे हस्बैंड किसी काम से कहीं चले गए थे, तो मैं आराम से बैठी हुई स्क्रॉल कर रही थी, तो किसी एक फ्रेंड ने मेडिटेशन का स्टेटस लगाया हुआ था, जो कि परिपत्री मैम का प्रोग्राम था, रीसेट एंड रिवायर 40 डेज़ का प्रोग्राम। और फर्स्ट डे वो अपने प्रोग्राम में 10 मिनट्स की मेडिटेशन कराती हैं। और मैंने बाय चांस जब लॉगिन किया उसके अंदर, सीधा वो यूट्यूब लाइव चल रहा था। उस टाइम पे वही वाला टाइम आ रहा था जिसमें वो 10 मिनट्स का मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला था। उन्होंने बस थोड़ी बहुत जो 3 लॉक्स होते हैं उनके बारे में बताया और 10 मिनट्स का मेडिटेशन कराया, और मैंने वो किया। उस दिन मुझे ऐसा लगा, वो 10 मिनट्स मुझे आज भी याद है। मैं एकदम डीप ब्रीथ कर रही थी, जबकि वो कह रहे थे बहुत नॉर्मल ब्रीथ करनी है आपने, बट ऐसा लग रहा था वो सांस पूरा अंदर जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ था मेरा पूरे 10 मिनट्स। मुझे बहुत अच्छा रियलाइज़ हुआ, वो 10 मिनट्स मुझे अभी तक याद है। और उस दिन पूरे दिन मेरा जो भी बिहेवियर था, मैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में जी रही थी। मेरा कोई भी मोमेंट उस पूरे दिन में ऐसा नहीं था कि जो प्रेजेंट से रिलेटेड ना हो, कि मैं पास्ट में या फ्यूचर में जी रही हूँ। उससे पहले कि मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि उससे पहले 5 इयर्स तक मैं बुद्धिज़्म में थी। उसके बाद मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया था वो। तो उसके अंदर मैं दिन रात सिर्फ यही प्रे करती थी कि मेरा घर बन जाए, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सब लोग एक साथ रहते हैं, चाचा वगैरह सब कोई, उनके बच्चे। और उस दिन जब मैं रात को सोई, अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे कान में एक आवाज़ आती है, डिवाइन आवाज़, कि घर जिस दिन बनना है उसी दिन बनेगा, ना एक दिन पहले ना एक दिन लेट। जिस दिन तुझे ज़रूरत होगी उस दिन बनेगा। वो दिन था, मैं समझ गई ये मेडिटेशन मेरे लिए एकदम बनी है और मैं इस मेडिटेशन के लिए बनी हूँ। क्योंकि 2 चीज़ें, एक जो मुझे डीप ब्रेथ का एहसास हुआ जिसकी वजह से मेरी बहुत हेल्थ इश्यूज सॉर्ट हुए, और सेकेंडली जिस चीज़ के लिए मैंने 6 साल अपने दिन रात वही सोचा, उसका मुझे आंसर हाथ के हाथ मिल गया कि जिस दिन मिलना होगा उसी दिन मिलेगा। अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं उसको मैनिफेस्ट करूं। तो ये 2 बहुत अच्छे संकेत थे मुझे इस मेडिटेशन में लाने के लिए। अब मैं अपने बारे में एक और बात बताना चाहूँगी कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2016 में, जिसके बाद मेरी 4 सर्जरीज़ भी हुई, कीमोथेरेपी वगैरह सब कुछ। बहुत एक लंबा प्रोसेस था। एवरी 2 इयर्स जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, वो एक नई सर्जरी बता देता था कि इस वजह से अभी ये वाली भी करनी पड़ेगी, ये प्रिवेंटिव है, ये प्रोफिलेक्टिक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलता रहा ट्रीटमेंट, बट उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस, मुझे बहुत सफोकेशन रहने लगी। रात को मैं सोती थी, होटल्स तो मैं जाना, मैं कहीं घूमने जाती थी, मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी। मुझे अपने रूम में भी लगता था ये विंडो खोलो, वो विंडो खोलो। रात को मुझे डर लगता था, ये फोबिया हो गया था कि रात को मैं सोऊंगी तो मुझे एक बारी उठ के घबराहट हो जाएगी। और धीरे धीरे आइज़ में ग्लूकोमा आ गया, क्योंकि वो जितने भी ट्रीटमेंट्स हुए उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर चेंजेस जो हुए उसकी वजह से आइज़ में ग्लूकोमा आ गया, जिसकी वजह से मुझे आई ड्रॉप्स भी बहुत डालनी पड़ती थी, मॉर्निंग इवनिंग, दिन में कई बार 3-3 4-4 बार। उस दिन जिस दिन मैंने मेडिटेट किया, उस दिन मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी। मैंने 2 दिन से एक ड्रॉप नहीं डाली थी। और उस मेडिटेशन के बाद आज तक ना मुझे कभी सफोकेशन हुई है, और मैंने कभी वो वाली एक आई ड्रॉप में बंद कर चुकी हूँ। मैंने उसके बाद से कभी वो खरीदी ही नहीं।
अब मेरी लिस्ट में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, एक ही आई ड्रॉप है, और वो भी शायद मैं जल्द छोड़ दूँगी। इतने ट्रीटमेंट्स के बाद भी मैं कोई मल्टीविटामिन नहीं लेती हूँ, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेती हूँ जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ। ऑल सॉर्टेड, बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, लंबे हो गए हैं ये सब भी उसी का इफ़ेक्ट है मेडिटेशन का, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं DU में प्रोफेसर हूँ, फ्रेंच पढ़ाती हूँ, तो कभी लेकिन ये मौका नहीं मिला कि मैं बच्चों को ध्यान सिखाऊँ। यही लगा कि जिस दिन ऊपर से गाइडेंस आएगी उसी दिन सिखाऊँगी। इस साल स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट होने से थोड़े दिन पहले ही हमने सोचा कि कैसे इस साल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या और लेकर आएँ कि बच्चे और अच्छे से पढ़ें। 3-4 दिन सोचने के बाद मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया कि बच्चों को इस साल सिर्फ प्यार करना है, बस प्यार देना है जैसे अपने बच्चे को देती हूँ। अगर मेरा बेटा एक दिन पहले बोलेगा मम्मी पास करा दो, तो मैं उसे करा दूँगी। ऐसे ही मैं कॉलेज के बच्चों को भी एक दिन पहले बोलेंगे कि मैम पास करा दो, मैम इतना तो पढ़ा दो कि बस ये बुक हो जाए, तो मैं उन्हें पूरी रात में भी बुक करवा सकती हूँ। तो क्या करना है, एक अपने बच्चे जितना प्यार देना है बस। और ये ध्यान क्यों आया, ये इतना प्यार क्यों आया, सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। जो ये प्यार आ रहा है ना सबके लिए, ये सिर्फ ये मेडिटेशन ही मेरे अंदर उस प्यार को जगा रहा है। अदरवाइज वो कहीं कोने में छुपा बैठा था, झांकता था बीच बीच में, लेकिन निकल नहीं पाता था। मैंने इस साल बच्चों को बहुत, मतलब मेरी क्लास सुबह 7:30 स्टार्ट होती है मॉर्निंग में दिल्ली में, और मेरी क्लास की स्ट्रेंथ इज़ सो गुड। आज मेरी 14th ईयर है मेरा पढ़ाने का, आज तक इतनी स्ट्रेंथ कभी भी बच्चों की नहीं आई। जो बच्चा एक बार क्लास में आता है, चाहे वो 10 डेज़ बाद आ रहा हो, 15 डेज़ बाद आ रहा हो, वो बच्चा क्लास नहीं छोड़ता। एक दिन अचानक मन में आया चलो आज मेडिटेशन कराते। मैंने सोचा नहीं था, इट वॉज नॉट प्लान्ड, क्योंकि लग रहा था बच्चे रिसेप्टिव होंगे कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ भी एनीथिंग, तो एक दिन ऐसे ही बस मन में आया चलो आज मेडिटेशन करते हैं। और उस मेडिटेशन के बाद इतना प्यार हो गया है मुझे उन बच्चों से, ऐसा लगता है जैसे एक श्री यंत्र बन जाता है हमारी क्लास के अंदर। हम सब कनेक्टेड हो जाते हैं उस टाइम पे, एक दूसरे का दिल कनेक्ट हो जाता है। और तब मुझे समझ में आता है क्यों मास्टर्स, सब मास्टर्स जब ध्यान सिखाते हैं या ध्यान करवाते हैं सबको, तो कैसे उनको प्यार हो जाता है सबसे, जो भी उस हॉल में बैठे होते हैं और जो भी उस जूम लिंक से जुड़े होते हैं। क्योंकि वो प्यार अब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं उन बच्चों के साथ खूब हंसती हूँ, खूब बातें करती हूँ, खूब हम पिकनिक्स पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी वो बच्चे आज तक की सबसे अच्छी फ्रेंच बोलते हैं, जबकि मैं पढ़ाती नहीं हूँ। हम सिर्फ मज़े करते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं बस तो यही मेरा एज ए मेडिटेटर एक्सपीरियंस है। और मैं यही कहूँगी कि सब, मतलब मेडिटेशन ने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी हेल्थ में, बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई देख के कह सकता है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि मैं कैसे कैसे, मतलब मुझे लगता था, मैं पूछती थी क्या मैं कभी सोऊंगी, ये मैं क्वेश्चंस पूछती थी बाबा से अपने, कि मुझे कभी नींद आएगी। तो और आज मैं लेटती हूँ और मुझे नींद आ जाती है। मैंने एक स्लीपिंग पिल नहीं खाई है उस दिन के बाद से, और मैं बहुत अच्छा सोती हूँ, बहुत ही डीप स्लीप लेती हूँ मैं। मेरी नींद, मतलब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, और फिनेंशियली मैंने बहुत ग्रो किया है, वेरी नाइस ग्रोथ, बहुत अच्छा। और रिलेशन वाइज मेरे ऐसे रिलेशंस थे जिसमें मैं 10-10 साल से लोगों के साथ एकदम टॉकिंग टर्म्स ख़त्म थे, और जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ खुद ही वो टॉकिंग टर्म्स स्टार्ट हो गए। मैंने उन चीज़ों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं करती। मैंने जिस दिन से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, मैंने मैनिफेस्टेशन छोड़ दी है। मैं आज भी सोचती हूँ मैं क्या मांगूँ। मैं बहुत मंदिर जाती हूँ आज भी, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं मांगती, क्योंकि मुझे सब कुछ मिला है। मुझे मेडिटेशन में आके बिन मांगे सब कुछ मिला है, और वो सब चीज़ें मिली हैं जो मैंने ज़िंदगी भर मांगी हैं, और अब मेरे को बिना मांगे मिली है। मुझे पता भी नहीं चलता कैसे मुझे वो चीज़ मिल जाती है। उसके पीछे भी मैं एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि
कई बार मैं बहुत ये क्वेश्चन पूछती थी अपने मास्टर्स से कि अच्छा, मैं तो उसको बहुत रिस्पेक्ट दी लेकिन उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, मैंने उसके लिए ये किया उसने मुझे ये नहीं दिया। हम लाइफ में यही तो करते हैं। हमें लाइफ में कंप्लेन क्यों है? कंप्लेन है ही इसलिए क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो कंप्लेन ही नहीं होगी। सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही खत्म है। पर हमें क्या है? सिर्फ एक्सपेक्टेशन क्या? मैंने उसको प्यार दिया, उसने मुझे प्यार नहीं दिया। हमें मास्टर्स कहते हैं जो तुम्हारे पास है तुम वो दो, एक्सपेक्ट मत करो। पर कितना आसान है ना कहना, समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे यूनिवर्स ने बहुत इजी तरीके से समझाया। एक बार मैं कहीं से आ रही थी, मैं ट्रिप पे गई हुई थी, मैं बाली में थी और एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते मेरा एक ईयरपॉड मेरे कान से गिर गया। अब मुझे लगा कि ये तो कैब में रह जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, दूसरा ईयरपॉड गिफ्ट कर देती हूँ कैब ड्राइवर को। तो क्योंकि मिल तो रहा नहीं था और लगा कि मैं एक लेके जाऊँगी, उधर एक रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी देर में मिल भी गया। अब लगा कि लेकिन मेरे मन में आया था देने की, तो ये तो मैं दे के जाऊँगी। मैंने वो गिफ्ट कर दिया। आई वाज ओके, ठीक है, गिफ्ट हो गया, खत्म। आराम से घर आ गए। रास्ते में आते हुए हमने एक गिफ्ट लिया, एक वॉच ली हमने। और वॉच लेके जब हम निकलने लगे तो काउंटर पे उन लोगों ने बोला इसके साथ 2 ईयरपॉड्स फ्री हैं। आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने कहा देखो देखो, यूनिवर्स ने देखो कितना अच्छा किया ना, मैंने एक दिया, मुझे 2 मिल गए। वाओ, सो हैप्पी। घर आ गए, ईयरपॉड सेट किए। अगले दिन मेरे कान में सेट नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यूनिवर्स ने तो मुझे दिए, मैं फिर भी बहुत खुश थी। चलो, उसके बाद 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस से गिफ्ट मिले एक ईयरपॉड्स सेम ब्रांड के जो मैंने गिफ्ट किए। मेरे हस्बैंड आज तक ऑफिस से कभी पेन और डायरी भी नहीं लेकर आए हैं, और कहाँ उनको एक ईयरपॉड्स गिफ्ट मिल जाते हैं, वो भी सेम कंपनी के। बहुत मैं खुश, और मैं इसमें ढूंढ रही हूँ कि अब मुझे सीखना क्या है। एक तो ये कि मैंने एक दिया, मुझे 3 मिले, ठीक है, चलो, नो एक्सपेक्टेशन, किसी को दिया। और उसके बाद कितना मिलता है, कहते हैं ना 1-2 तुम्हें 10 मिलेंगे, ये तो सीख लिया। और क्या सीखना है? और मुझे ये सीख में आया कि अगर मैं ये एक्सपेक्ट करती कि वो ड्राइवर मैंने उसको ईयरपॉड दिया, अब वो भी मुझे रिटर्न में कोई गिफ्ट करे, तो मैं कितनी फुलिश हूँ। फिर तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। तो मेरे को जहाँ से मिलना है मुझे वहाँ से मिल जाएगा। जिसके पास है मुझे वही देगा, वो नहीं देगा जिसके पास नहीं है। मेरा काम मेरे को देना है, लेकिन मुझे ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि मुझे वहाँ से मिलेगा। मेरे पास प्यार है, मुझे देना है। मेरे पास पैसा है, मैं देना चाहती हूँ तो मैं दूँ, पर लेकिन मैं ये ना सोचूं कि वो मुझे देगा। हम सुनते हैं एक भिखारी दूसरे भिखारी की क्या मदद करेगा। तो ये वही वाली बात है कि मैं अगर किसी को दे रही हूँ जिसको ज़रूरत है मैं उसी को दे रही हूँ, तो मैं उससे वापस कैसे ले सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़, ये जो यूनिवर्स ने मुझे बहुत सारे साइंस दिए हैं मेडिटेशन में आके, बहुत सारे साइंस दिए हैं, देता रहता है यूनिवर्स मुझे साइन, आज भी दिए हैं, कल भी देगा। बस लेकिन मुझे डेली अपनी यात्रा में यही ध्यान रखना है कि उन साइंस को एक एक करके समझना है और उनको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। और ये मेडिटेशन मुझे इसी में हेल्प करती है। अगर मैं 2 दिन मेडिटेट ना करूँ तो शायद मैं भूल जाऊँगी जो भी मुझे यूनिवर्स ने साइन दिए है। मैं फिर अपनी उसी पटरी पे आ जाऊँगी जैसे चल रही थी ना, कि चलो कोई बात नहीं। तो वो जो मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपना एक एक सेल चेंज करना है, जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो मेरे साथ वापस ना हो, अगर मुझे ये सब करना है, मुझे अपनी पूरी पटरी चेंज करनी है, पूरी अपनी गाड़ी चेंज करनी है, तो मुझे उसी ध्यान की यात्रा में आके बैठना है और ध्यान में सेवा करनी है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ सारिका मैम से, बहुत एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ और यूनिवर्स ने मुझे हमेशा गाइड किया है। तो इसी पे क्या हुआ कि एक बारी मैंने मैम से क्वेश्चन पूछा कोई, और मैम ने मुझे बोला कि अलका, इसका क्या तुम्हें पता है सेथ विजडम वर्कशॉप हो रही है नागपुर में? मैंने कहा यस मैम।
कहती अलका तुम्हें ना इसका आंसर ना वहीं मिलेगा। अब मैंने कहा कि ये ठीक है मैम, ओके, अब मैम से क्या कहें। क्वेश्चन के बाद मैंने पूछा, सोचा मन में कि अपने हस्बैंड से तो पूछ चुकी हूँ 2 दिन पहले, वो तो मुझे मना कर चुके हैं, पर अगर मैम ने बोला इसका मतलब मुझे तो वहाँ पे जाना ही जाना है, मैं मतलब वहाँ पे जा रही हूँ। अब थोड़ा सा मन बनाया, रात को सोते सोते पूछा 10 बजे के अराउंड कि सुनो मैं चली जाऊँ। माई हस्बैंड सेड यस। विद इन 1 आवर मैंने अपनी टिकट्स वगैरह सब कुछ करवा ली कि कहीं अगले दिन सुबह उठते ही उनका मन पलट ना जाए। और मैं ऐसे करके सेथ विजडम वर्कशॉप में पहुंच गई। वहाँ जाके 3-4 दिन जो मुझे ज्ञान मिला, जो मेरी ऊर्जा बढ़ी, जो मैं उन मास्टर्स से मिली, जो मैंने वो ध्यान किया सुबह सुबह, वो ऐसा लग रहा था एक त्योहार है। सेथ विजडम वर्कशॉप सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं थी, वो मेरे लिए एक त्योहार था। 4 दिन जो हमने सिर्फ एक त्योहार बनाया है। सुबह 4 बजे उठ जाती थी। मेरे साथ मेरी एक ही रूममेट थी, हम लोगों का वैसे 5 जनों का शेयरिंग था, बट एक ही फ्रेंड आई थी मेरी। मैं वहीं पे उससे मिली और आज भी मैं उससे कांटेक्ट में हूँ। ऐसा लगता है वो मेरी सोल सिस्टर है। और कोई भी बात हो हम दोनों शेयर करते हैं, कुछ भी है। और वहाँ पे हम दोनों सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते थे। बिल्कुल 5:30 हम लोग सबसे पहले मेडिटेशन हॉल के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग की सीट्स पे बैठे होते थे। एक एक सेशन अटेंड करना, एक एक मिनट का सेशन अटेंड करना। जब तक मास्टर्स नहीं छोड़ते थे हॉल, हम नहीं छोड़ते थे। जब तक मास्टर्स आ जाते थे उससे बहुत पहले हम आके बैठ जाते थे। और जो उन 4 दिन के बाद मैं अपने आप को देख रही थी, मैं दिखने में ही अलग थी, अंदर से तो मैं अलग थी। बट आज भी मेरे पास वो पिक्स हैं जो लास्ट डे वाली पिक्स हैं, वो अलका ही कुछ और अलका थी। घर आके मुझे लगता है 5-6 महीने मैं बहुत डिफरेंट पर्सन बन के आई वहाँ से। और एक और बात, मैं क्यों गई, क्यों मेरे को इतना मोटिवेशन आया जाने का, क्योंकि वहाँ पे सारिका मैम का भी सेशन था। मुझे लगा चलो सारिका मैम से भी इस बहाने मिलना हो जाएगा। वहाँ जाते ही पता चलता है कि सारिका मैम का तो आना कैंसिल हो गया। बट ये तो पता था कि यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पे इसी बहाने से ये टॉफ़ी खिला के भेजा है। अगर सारिका मैम का सेशन ना लिखा होता मैं कभी हाथ पैर ना मारती जाने के। तो यूनिवर्स ऐसे ही टॉफ़ी खिला के सारे काम मुझसे करा रहा है। अब पता नहीं और क्या क्या करवाना है यूनिवर्स ने, लेट्स सी। और ऐसे ही बस यूनिवर्स सबको गाइड करता है, सबको। मुझे बहुत पहले से गाइडेंस आती है बट मैंने कभी उसको समझा नहीं। जैसे मैं, यूनिवर्स अगर मेरे को गाइड करता तो यूनिवर्स आपको भी, सबको, पूरी दुनिया को गाइड कर रहा है। हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं, सब कोई। बस हमें उस चीज़ को पहचानना है, हमें उस यूनिवर्स की ऊर्जा को अपने अंदर समाना है और फिर हमें पहचानना है कि कैसे हमें यूनिवर्स गाइड कर रहा है। और बस हमें यूनिवर्स के काम करते जाना है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के काम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम निमित्त बनते जाएंगे, हमें बस, जैसे आज भी मैम ने बोला, हमें सिर्फ यूनिवर्स से सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है कि यूनिवर्स हमें जैसे यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ करो। मेरे को जैसे मैं रेडी हूँ, मैं हर निमित्त बनने के लिए रेडी हूँ, आपका काम करने के लिए। यूनिवर्स का काम क्या है? प्यार बांटना। प्यार, लव इज़ द ओनली एनर्जी, जो मैंने मेडिटेशन में सीखी है। पता सब कुछ था बट समझ में अब आया है। अप्लाई करने का टाइम अभी आया। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।